नमस्कार, मैं रोज। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहती हूँ। रिवाइवल की बातें। अमेरिका के केंटकी के एक छोटे से इवेंजेलिकल कॉलेज आसबेरी यूनिवर्सिटी में एक रिवाइवल की शुरुआत हो चुकी। ये एक धर्मशास्त्र पढ़ाने वाला एक यूनिवर्सिटी है। पिछले बुधवार 8 फरवरी 2023 में एक चैपल सर्विस हुआ। नॉर्मली ये सर्विस 1 घंटे का होता है। 10 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक खत्म होता है, मगर ये अब तक खत्म नहीं हुआ। प्रभु के एक दास ने उस दिन पश्चाताप और मसीह का प्यार हमारी प्रवृत्तियों में दर्शाना होगा, ये बोलकर एक मैसेज दिया। उसके बाद कुछ विद्यार्थियों ने परमेश्वर की महिमा के गीत गाने स्टार्ट किए। जो लोग चैपल से बाहर जा चुके थे, उनके अंदर एक तीव्र इच्छा हुई कि वापस चैपल में जाए। और ये एक ऑडिटोरियम था जिसका नाम ह्यूज है। यहाँ 1600 लोगों के बैठने की सुविधा है। जो विद्यार्थी गीत गाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उन्हें ऑडिटोरियम से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पवित्र आत्मा ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। विद्यार्थी असाइनमेंट के बारे में भूल गए, एग्जाम के बारे में भूल गए, खाने पीने के बारे में भूल गए। वापस कोई अपने रूम में नहीं आया। वहीं बैठ वचन पढ़ते और परमेश्वर की आराधना करते। अभी तक वो विद्यार्थी वापस अपने कमरे में नहीं गए। एग्जाम्स और क्लासेस को रद्द कर दिया गया। अब शिक्षकगण भी इनके साथ हो गए। पवित्र आत्मा ने सबको अपने प्रेजेंस में यूं भर दिया कि आसपास के लोग चैपल में आना शुरू हो गए। 1600 लोगों के बैठने की जगह अब ओवरफ्लो हो गई। क्या सुबह, क्या शाम, क्या दिन, क्या रात, ये लगातार चल रहा है। लोगों पर पश्चाताप की लहर आ गई। परमेश्वर के प्रेजेंस में लोग फूट कर रोते तो कुछ मगन होकर उनमें लीन होते। पवित्र आत्मा ने मानो समय के दायरों को हटा दिया। वचन पढ़ा जा रहा है, विद्यार्थी और टीचर्स प्रीच कर रहे हैं परमेश्वर की आराधना के स्वर, और बस सब पवित्र पवित्र पवित्र। ना ज्यादा शोरगुल, ना तड़क भड़क, 1-2 माइक, ना ड्रम, ना बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, ना लाइट, ना साउंड, ना कुछ चमक धमक। बस बिना दिखावे का साफ धुला धुला सिर्फ परमेश्वर का प्रेजेंस। हर डिनोमिनेशन को हटाकर लोगों ने आना शुरू कर दिया। अब बाहर लाइन लग गई। ऑडिटोरियम के नीचे के हिस्से में कुछ वॉलंटियर्स खाना और पानी सर्व कर रहे हैं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि ये आसबेरी या ह्यूज ऑडिटोरियम की प्रवृत्ति नहीं, ये तो परमेश्वर के राज्य का काम है। आसबेरी यूनिवर्सिटी इससे पहले भी कई रिवाइवल का जनक बना। 1905, 1921, 1950, 1958, 2006, ऐसे कई बार इसी तरह कई दिनों तक परमेश्वर की आत्मा से भर बहुत बड़ा रिवाइवल आया। हर एक रिवाइवल में एक नया ग्रुप तैयार होता है जो दुनिया के अलग अलग राज्यों में सुसमाचार की लौ को जलाता है। और कई महान परमेश्वर के दास ऐसे कई रिवाइवल के फल हैं। 1734 का द ग्रेट अवेकनिंग ने जॉन विटफील्ड, जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली जैसे महान दासों को जन्म दिया। 1800 का सेकेंड अवेकनिंग चार्ल्स फिनी, अर्बन रिवाइवल ने डीएल मूडी, 1906 के अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल ने ढेरों महान प्रभु के दासों को जगाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के रिवाइवल ने बिल्ली ग्राम जैसे दासों को खड़ा किया। रिवाइवल का मतलब है कम बैक टू लाइफ, जीवन में वापस लौटना या फिर से जिंदा होना। प्रभु के दास मोरे का कहना है, रिवाइवल का मतलब है उन्हें फिर से जीवित करना जो पहले जीवित थे, जो आज ठंडे पड़ गए और मृत अवस्था में है। हमारे चर्चेस में भी रिवाइवल की जरूरत है। हम लोग एक एक डिनोमिनेशन में बट गए, अपने अपने डिनोमिनेशन का गाना गा रहे हैं। संडे वर्शिप एक रूटीन से ज्यादा कुछ नहीं, तसल्ली के लिए कि देखो मैं चर्च गया, मैं अच्छा विश्वासी हूँ। बस शोरगुल, बड़े बड़े प्लानिंग, लाइट, साउंड, नामी प्रीचर, सब प्रोग्राम्ड बन गया। हमें जीवन की जरूरत है, मसीह के जीवन की। काश हम भी ऐसे रिवाइवल का हिस्सा बन जाते जहां सिर्फ और सिर्फ मसीह का वचन और पवित्र रूह का कार्य और परमेश्वर की उपस्थिति होती। आइए मिलकर दुआ करें कि हमारे लोकल चर्चेस में भी ऐसे रिवाइवल शुरू हो जहां समय, विधियों, कर्मों, परंपराओं से परे बस पवित्र रूह का प्रेजेंस हो। कब तक सोएंगे? अपनी आत्माओं को जगाते हैं, पश्चाताप करते हैं, टूटे मन के साथ वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं, सच्चे मसीही बनते हैं। उठिए, चलिए सच्चे मसीही बनते हैं। आइए कहे, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर
अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन।